हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। कल ना तो कोई वीडियो आया, ना ही टेलीग्राम पर कुछ अपडेट दी। एक काफी फनी कमेंट मैंने सुबह देखा, अरे भैया कहाँ शादियों में झूमते फिर रहे हो, अपडेट दो ना। मतलब कुछ भी। कल थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया था, बस इसलिए ऑफ ले लिया। एनीवेज छोड़ते हैं इन सभी बातों को, मेन हमारे काम की बात करते हैं। देखो, कहा तो हम ये आशा लगाए बैठे थे कि बीटीसी 25,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है, और आज बीटीसी 21,800 के आसपास चल रहा है। तो क्या यहां से बीटीसी थोड़ा और गिरकर 18,000 20,000 के जोन में देखने को मिल सकता है, या फिर ये एक छोटा सा करेक्शन है मार्केट से। देखो, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है जो कि डायरेक्टली बिटकॉइन के ऊपर असर डाली है, और थोड़ा सा 19-20 और हो गया ना तो और भी असर डाल सकती है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं पिछले 5-7 दिनों से कमेंट देख रहा हूं कि भैया आजकल अपडेट लेट दे रहे हो, टेलीग्राम पर ज्यादा अपडेट नहीं डाल रहे हो, लेट डाल रहे हो। आजकल क्या एक तरीके का हवा बन गया है, होड़ मच गई है जल्दी अपडेट देने की, और इसी के चक्कर में लोग आपको गलत इंटरप्रिटेशन भी दे देते हैं। दादा, अगर आपको अपडेट 1-2 घंटे लेट भी मिल रही है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है। कम से कम आप 5-7 जगह से वेरीफाई तो कर लो, क्रॉस चेक तो करो, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आई होप आप इस चीज को समझोगे। और मार्केट की सारी इमरजेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम पर आपको मिलती रहती है, एज यू नो। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीटीसी की सीधी बात करते हैं दादा। देखो भाई साहब, बीटीसी ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव हमें दिखा दिया। अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक राइजिंग वेज में बीटीसी चलता हुआ दिख रहा है। यहां पर हल्का फुल्का ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल गया है, और वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली बात, तो यहां पर ब्रेकडाउन तो हो ही चुका था। मार्केट से कुछ ऐसी अपडेट्स निकल के आई जिसने इस पैटर्न को सही साबित कर दिया। यहां पर एक तरीके का बड़ा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। अभी सीधी बात कर रहा हूं, 21,500 के आसपास दिखे, मैं तो लॉन्ग ले रहा हूं, आपकी इच्छा है तो ले लेना। यहां पर थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल जाए तो 21,200 21,000 के आसपास फिर मैं एवरेज आउट कर लूंगा। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया यहां से बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस का आप ध्यान ही रखना, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ज्यादा लेवरेज मत यूज करना, ठीक है। तो सीधा मैंने बीटीसी की लॉन्ग के बारे में आपको बता दी। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के अंदर सिर्फ कॉइनबेस से ही 4.7 बिलियन जो यूएसडीसी कॉइन है ना, वो बर्न हुए। अब इसमें बर्निंग का मतलब क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, फिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि लोग डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और ये जो डर है ना, ये मार्केट के ऊपर ज्यादा सेलिंग प्रेशर डाल देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है। अब कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करें ना। लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जो फेड के चेयरपर्सन है पोवेल साहब ने बोला है कि इस साल के एंड तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में आ जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। यहां पर जो फेड के कुछ और ऑफिशियल्स है, उनका ये कहना है कि जो फेडरल रिजर्व है वो आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से भी कंट्रोल में नहीं आई है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट प्रीवियस इंटरेस्ट रेट से कम बढ़ाई गई ना, तो मार्केट इसको इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं लेगा, ना ही ज्यादा कोई बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाई गई तो मार्केट के लिए ये एक झटका देने वाली बात हो जाएगी। और आप देख ही पा रहे होंगे, पॉजिटिव अपडेट्स का इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि नेगेटिव अपडेट को छोटी सी भी आ जाए तो तुरंत असर देखने को मिल जाता है। तो वही बात है। अच्छा, कुछ इंडियन मार्केट की अपडेट की बात करें ना, मैंने आपको सीबीडीसी से जुड़ी हुई काफी अपडेट्स दी है कि पायलट प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, और इस साल के मिड तक जो सीबीडीसी है वो पैन इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। यहां पर एक अपडेट आई है, डिप्टी गवर्नर साहब ने कहा है कि 5,000 मर्चेंट्स ने इंडिया के अंदर जो डिजिटल रुपी है, या फिर जो हमारी सीबीडीसी है, उसको एज अ पेमेंट मोड में एक्सेप्ट करा है। अब देखो, पॉजिटिव बात है कि लोग जो है, मर्चेंट्स जो है, वो डिजिटल रुपी के प्रति, सीबीडीसी के प्रति पॉजिटिव है, और यहां पर इतना एक्सेप्टेंस हमें देखने को मिल रही है। अब ये तो थोड़ा सा रिजल्ट बाद में पता लगेगा जब ये पेन इंडिया में लॉन्च होगा कि भैया कितना लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा। इसके अलावा मैंने कुछ ट्विटर पे पोस्ट वगैरह भी देखी। देखो, ये ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो सीबीआईसी है वो अभी जीएसटी के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा है। जीएसटी किस तरीके से क्रिप्टो के ऊपर लगने वाली है, इसके ऊपर काम चल रहा है। फिर से कह रहा हूं, अभी ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, सिर्फ मुझे पोस्ट में देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी हल्का फुल्का इसके बारे में बता रहा हूं कि हाँ, लाइक माइनिंग अगर आप करते हो क्रिप्टो की, या फिर माइन किए गए क्रिप्टो को अगर आप एक्सचेंज पे ला रहे हो, तो वहां पर कुछ जीएसटी वगैरह लग सकता है इस तरीके से। तो ऐसा कुछ आया है मार्केट में। अब देखते हैं, अगर कुछ ऑथेंटिक अपडेट होगी तो टेलीग्राम के साथ साथ वीडियो में भी आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा कल आपने ये मेटावर्स वाली अपडेट तो दे दी थी, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव में लिया, तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव में लिया। मुझे कोई इतनी खास अपडेट लगी नहीं कि हाँ मतलब बहुत बड़ी अपडेट आ गई, लेकिन हाँ बहुत सही तरीके से सहूलियत मिल जाएगी लोगों को। कि अब तक लोग ये कोशिश कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आए और आराम से वहां पर बाय कर ले। अब देखो, यूपीआई को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ना, तो डायरेक्टली लोग मेटामास्क से क्रिप्टो को बाय कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, फिर आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली थ्योरी है ना, वो गायब हो जाएगी। यूपीआई ऐड कर रहे हो, बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर रहे हो, आईएमपीएस ऐड कर रहे हो, तो वही बात है ना कि ट्रैक हो सकते हो आप। तो या तो आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से काम करना चाहते हो, तब तो ये चीज कर सकते हो, और बाकी कोई खास मुझे ऐसा लगा नहीं
नहीं, बाकी आपको डिटेल तो ज्यादा मिल ही गई होगी। इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को ही चूज करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट अभी देखने को मिलता है, आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि नई नई चीजें लॉन्च होती है लेकिन इतनी चलती नहीं है। तो बेसिकली ये मेटामास्क वाली अपडेट थी, ज्यादा खींचेंगे नहीं इसको। अगली अपडेट की बात करते हैं, ये पहली नेगेटिव अपडेट कि स्टेबल कॉइन इश्यूअर जो पेक्सोस है, काफी लोगों को अभी भी ये लगता है कि बाइनेंस ही BUSD को इशू करता है, ऐसा नहीं है, पेक्सोस जो है वो इशू करता है। तो अभी इसके ऊपर क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है न्यूयॉर्क के रेगुलेटर्स के द्वारा। अब इस रेगुलेशन के बाद में अब देखो ज्यादा इन डेप्थ में आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं, जो मेन मतलब की बात है ना वो ये है, इन्होंने कुछ लॉ वगैरह ब्रेक करे होंगे, तो इसकी वजह से जो रेगुलेटर्स है वो इनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भैया ये किस तरीके से BUSD को या फिर बाकी जो इनके स्टेबल कॉइन से उनको इशू कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अभी तक तो कुछ क्लियर अपडेट नहीं आई है, जो भी अपडेट आएगी मैं इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव बात है। सिक्का चलता है देखो भैया BUSD का, तो इसकी जो इश्यूअर कंपनी है पेक्सोस, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली है, तो ये नेगेटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो कोइनबेस वाली अपडेट आपने देख ली होगी कि कोइनबेस के जो CEO है आर्मस्ट्रॉन्ग जी, उन्होंने ये कहा था कि SEC जो है वो क्रिप्टो स्टेकिंग को बैन करना चाहती है। और अगर ऐसा होता है ना तो ये कहीं ना कहीं खतरा है सभी बड़े एक्सचेंजों के ऊपर, क्योंकि बाइनेंस ले लो, कोइनबेस ले लो, होवी ले लो, ये सारे स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप जो अपना पैसा है ना वो एक्सचेंज के अंदर जो आपकी होल्डिंग है ना उसको एक टाइम पीरियड के लिए स्टेक कर देते हो, बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। ये क्या होता है कि इसमें आपका जो फंड है ना, कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि अगर एक्सचेंज ने किसी भी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा तिगड़मबाजी करी ना, तो आपने जो अपना पैसा धराया हुआ है ना एक्सचेंज के अंदर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, वो रिस्क के अंदर जा सकता है। अगर प्लेटफॉर्म को लॉस हुआ तो आपकी जो होल्डिंग्स है, जो भी आपका पैसा है, वो भी खतरे में आ सकता है। तो इसलिए जो SEC है ना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्टेकिंग है ना उसके ऊपर बैन लगाने की, आंशिक बैन लगाने की तैयारी कर रही है, या फिर इस तरीके से ही कुछ प्रेशर डाला जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। तो यहां पर इसकी वजह से जो कोइनबेस के शेयर है उनमें 14 से 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली इस अपडेट के आने के बाद में। इसके अलावा इससे बड़ी अपडेट ये निकल के आई कि जो क्रेकन एक्सचेंज है, क्रेकन का भी मार्केट में काफी सिक्का है, काफी नाम है, तो ये भी अपनी जो स्टेकिंग की सर्विस है वो US के अंदर बंद करने जा रही है। SEC का इनके ऊपर दबाव चला है, SEC के कुछ चार्ज वगैरह चले इनके ऊपर, $30 मिलियन का ये फाइन भी पे करेंगे। तो सेटलमेंट के दौरान ये क्या कर रहे हैं कि अपनी जो स्टेकिंग बेस्ड सर्विस है, जो ऑपरेशन है, वो सिर्फ US के अंदर अभी बंद करें। बाकी इन्होंने क्लियरली अपनी ब्लॉग पोस्ट में बता दिया है कि भैया हाँ, सिर्फ जो US के रेजिडेंट होंगे, जो भी US के क्लाइंट्स होंगे, उनके लिए ही जो स्टेकिंग सर्विस है वो बंद हुई है, बाकी सब जगह चालू है। ठीक है, ग्लोबली और लेवल पर। तो ये बड़ी नेगेटिव अपडेट है, इसका असर भी हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज एक तरीके से स्टेकिंग से भी कमाते हैं, और उनके ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर अगर कुछ खतरा वगैरह आया ना, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात होगी। अगली अपडेट ये पॉजिटिव अपडेट है। अब ये पॉजिटिव अपडेट किस तरीके से, काफी बड़ा बैंक है सिल्वरगेट, और ये क्रिप्टो फ्रेंडली भी है। तो इनकी जो एक मेंबर थी, उन्होंने क्या करा कि अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया, और अब ये पॉलीगॉन को ज्वाइन करने वाली है। यहां पर अगर आप इनके ट्वीट वगैरह भी देखोगे ना, तो यहां पर आप देख सकते हो रिबेका जी, तो ये क्या कर रही है, इस बैंक को छोड़कर जो पॉलीगॉन है उसकी टीम को ज्वाइन कर रही है। अब पॉलीगॉन वालों के लिए तो पॉजिटिव बात है कि इतने बड़े बड़े जो बैंकिंग ऑफिशियल्स है वो भी जो पॉलीगॉन है उसके अंदर ज्वाइनिंग की इच्छा रखते हो, ज्वाइन हो भी रहे, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है। तो बस आज की इतनी मार्केट की कुल अपडेट्स मुझे मिली, कोई बड़ी अपडेट अभी तक तो आई नहीं, अपडेट आएगी कोई बड़ी तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।